खाली हाथ कैसे जाया जाए, घर पर तो कुछ नहीं है। शास्त्र भी कहते हैं कि 8 ऐसे स्थान हैं जहां पर खाली हाथ नहीं जाया करते। ध्यान दीजिएगा, पहला स्थान है, आप मंदिर में जाते हैं, किसी देवालय में जाते हैं तो वहां जाकर खाली हाथ ना जाएं। भले ही पुष्प लेकर के जाएं, लेकिन खाली हाथ भगवान के दरबार पर नहीं जाना चाहिए। आप गुरु की शरण में जाएं तो वहां पर खाली हाथ ना जाएं। बहन के पास जाएं तो खाली हाथ ना जाएं। बेटी के पास जाएं तो खाली हाथ ना जाएं। डॉक्टर के पास जाएं तो खाली हाथ ना जाएं। पता नहीं कितनी दवाई लिख दे। क्षमा कीजिएगा, कोई डॉक्टर या वकील यहाँ पर बैठे हों, वकील के पास भी जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मित्र के पास जाएं तो भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहीं अतिथि बन करके जाएं, वहां भी हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और मित्र के पास जाएं तो भी खाली हाथ ना जाएं, ये शास्त्र कहते हैं। सुशीला ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं बैठी हूँ ना, आपकी धर्मपत्नी हूँ, इसका इंतजाम मैं करूंगी। 5-7 घरों से भिक्षा लेकर के आई। भिक्षा में क्या प्राप्त हुआ? 5-7 प्रकार के चावल, तांडुल, एक फटे हुए वस्त्र पर 2-4 तह लगाए गए और एक पोटली बांध करके सुदामा के हाथ में दे दी। जाओ, अब आप खाली हाथ नहीं हो, बस ये तुच्छ भेंट है, एक छोटी सी भेंट है, इसे लेकर के चले जाओ। सुदामा जी प्रसन्न हो जाते हैं। सुशीला कुछ प्राप्त करना चाहती है, मन में थोड़ा संकल्प है कि कम से कम ये 4-5 प्रकार के चावल दे करके वो द्वारिकाधीश समझ जाएंगे कि सुदामा के घर की हालत ठीक नहीं है, इसके घर पर खाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन सुदामा जी अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं, बड़ा सुंदर अवसर मिला है, पत्नी ने आज्ञा दे दी है, अब तो मैं निर्भय होकर के जा रहा हूँ। सुदामा जी अपनी पग यात्रा प्रारंभ करते हैं, द्वारिका की यात्रा प्रारंभ करते हैं। चावलों की पोटली ले ली गई, हाथ में लाठी, तन पर वस्त्र नहीं, शीस बगाना जगातन पे प्रभु, आने को आही बसो के ही ग्राम। शीस बगाना जगातन पे प्रभु, आने को आही बसो के ही ग्राम। धोती फटी सी लगे दुपट्टी, आरो आया उपासन की नहीं सामा। धोती फटी सी लगी दुपट्टी, आरो आया उपासन की नहीं सामा। फटी सी लटी दुपट्टी, धोती पहनी है, वो भी कई जगह से फटी है। दुबली पतली काया है, भूखे ही जा रहे हैं, मित्र से मिलने जा रहा हूँ, उपवास रख कर जाऊंगा, निराहार होकर के जाऊंगा। पग यात्रा प्रारंभ की, हरि नाम का संकीर्तन करते हुए सुदामा की निकल पड़ी। परिस्थितियां ऐसी बन गई, मार्ग पर 5-10 किलोमीटर गए, थक करके बैठ गए। 15-20 कदम चलते फिर बैठ जाते, असमर्थता आ गई शरीर में। जब असमर्थता आई, भगवान अब परीक्षा लेने के लिए आ रहे हैं। विचार कीजिए, भक्तों की जो परीक्षा होती है अंतिम चरण तक चलती है। अंतिम चरण तक जो है परीक्षा का दौर खत्म नहीं होता। आप किसी पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहते हैं, बताइए, बाल्यकाल से ही हमारी पढ़ाई प्रारंभ हो जाती है, हम विद्या ग्रहण करना प्रारंभ करते हैं, मैट्रिक +2 और उसके बाद एजुकेशन पूर्ण कर ली जाती है। इसके मार्ग पर असमर्थ हो गए। भगवान एक कार्य के साथ अनेक कार्य करते हैं।
भगवान सहायक बन करके आ गए, क्योंकि सुदामा जी को एक सरिता पार करनी थी, एक सरिता पार करनी थी। भगवान समझ गए इस सरिता को सुदामा कैसे पार कर पाएगा, इसलिए भगवान केवट बन करके आ जाते हैं। नौका के ऊपर बैठे हैं और सुदामा जी जाकर के केवट से पूछते हैं, भाई मुझे इस सरिता से पार पहुंचा दो ना। तो केवट पूछता है, आपके पास कुछ देने के लिए है या नहीं? तो ये सुदामा कहता, मेरे पास तो कुछ नहीं है। केवट ने कहा, कोई बात नहीं, तुम ब्राह्मण हो, इसलिए मेरे जीवन में आज बड़ा सुंदर अवसर आया है। मेरे प्रभु ने स्वयं अपने हाथों से पकड़ करके सुदामा को नौका पर बिठाया। स्वयं भगवान जो है वो मल्लाह बने, वो केवट बने। जब ये नौका बिल्कुल आधे भाग में पहुंच गई, मध्य भाग में पहुंच गई, तो वहां जाकर के भगवान अब सुदामा की परीक्षा ले रहे हैं। आप कहां से आए हो? सुदामा कहता, मैं पोरबंदर से आया हूं। कहां जा रहे हो? मैं अपने मित्र से मिलने द्वारिका